हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट से। तो आज हम लोग फिर से एक बार अपनी परसेंटेज की क्लास में उपस्थित हैं। तो पिछली क्लास हम लोगों ने देखी, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है और लाइक भी किया, कमेंट्स भी किए और उस क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जो लास्ट में हमने दिए थे। तो आज उसी कड़ी में अर्थमेटिक के टॉपिक पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए आज हम नंबर ऑफ वैरायटीज आपको क्वेश्चंस की कराएंगे। ठीक है, समय हम लोग लगभग उतना ही रखने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस आज कई सारे जल्दी जल्दी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चंस में वेरिएशंस कैसे बनते हैं ये सारा देखेंगे। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने वाले, बहुत ध्यान से समझिए सभी लोग। परसेंटेज में क्वेश्चन बनता है पॉपुलेशन का, जनसंख्या वृद्धि का क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का क्वेश्चन यानी किसी स्थान की जनसंख्या 10,000 है और उसमें 20% की वृद्धि हो रही है लगातार, तो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे 3 साल बाद कितनी होगी, या 3 साल पहले कितनी थी, या 2 साल पहले कितनी थी। तो किसी पर्टिकुलर पार्ट को आगे ले जाना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, या उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे ले जाना, या 5 स्टेप पीछे करना। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को आगे या पीछे करना, तो इसमें कई सारे वेरिएशंस बनते हैं। पॉपुलेशन का क्वेश्चन बनता है, जनसंख्या कि शहर की जनसंख्या 3 साल बाद कितनी होगी, या 2 साल पहले कितनी थी। या फिर क्वेश्चन बनता है कि वस्तु है, एक मशीन है, उसका मूल्य है और उसके मूल्य में लगातार कमी हो रही है, तो उस कमी को अगर 15% बोल दिया जाए तो 3 साल बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, ऐसे करके। या एक व्यक्ति की सैलरी 15,000 रुपए है और उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल पहले उसकी सैलरी कितनी थी, या 3 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, ऐसे करके वेरिएशंस बनते हैं। तो क्वेश्चन के तरीके समझ में आ रहे होंगे सभी को। तो ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं आज हम पूरी वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। किसी भी चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर परसेंटेज को बढ़ाना और परसेंटेज को घटाना कैसे होता है वो आज आप समझ लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके। क्वेश्चन देखने से पहले सभी लोग जल्दी से काम करिए कि शेयर, लाइक और कमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें करते रहिएगा। बाकी अभी बहुत सारी बातचीत है, वो लोग हम लोग बीच में करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि किसी नगर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, समझिए सभी लोग। क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक छोटा सा काम कर लो। ये देखो, जैसे अगर कह दिया जाए 20% की वृद्धि है या 25% की कमी है, ठीक, कमी मतलब ऐसे कमी करना है, या 16/2/3% की वृद्धि है, या 11/1/9% की कमी है। तो अगर ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन बने ना, तो बहुत ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भाई 20% का मतलब तुरंत आप एक काम करोगे, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे। लिख लेंगे, सभी लिख लेंगे, बहुत अच्छे से लिख लेंगे हम लोग कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, ऐसा सही है ना, कोई डाउट नहीं है। ये देखो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा, 1/5 की वृद्धि। अब 1/5 की वृद्धि का मतलब होता है 5 में से 1 बढ़ा दीजिए, 5 में से 1 बढ़ा दीजिए। तो 5 में से 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6/5। मतलब संख्या 5 से 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक, क्लियर हो रहा है ना सभी को। अब ये देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लिखते रहे जो प्रॉब्लम्स बने। ये देखिए 25% का मतलब 1/4। अब 1/4 है तो भाई अगर वृद्धि कमी है, सॉरी कमी है, तो कमी का मतलब होगा 4 में 1 कम करेंगे नीचे वाले में। अगर वृद्धि कहता है तो नीचे वाले में जोड़ देते हैं, और कमी कहेगा तो नीचे वाले में घटा लेते हैं। वृद्धि का मतलब जोड़ लेंगे, कमी का मतलब घटा लेंगे। क्लियर हो रहा होगा सभी को, बहुत छोटी सी चीज है, इतना तो आता ही होगा सबको। 4 में 1 घटा दीजिए तो कितना, 3/4। ठीक है, ये देखिए 16/2/3% की वृद्धि।
16 से 2/3 मतलब 16 तिया 48, 2 50/3, और 50 से अगर हम 100 हटा के काटेंगे तो 50 से वो 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो 1/6 की वृद्धि। बोलो क्लियर है ना, सही है ना, ठीक है। 1/6 की वृद्धि का मतलब है भाई 6 में 1 बढ़ा दो तो कितना, सही, श्योर है ना सब लोग, ठीक। ये देखो 11 से 1/9 मतलब 1/9, 1/9 की कमी, कमी मतलब हमने बोला था क्या करना है, घटाना, 9 में 1 घटा दो। ये जो पोर्शन है ना इसको आप याद रखोगे, समझोगे, ठीक है, फॉलो करोगे इसको। बहुत सारे अंक ऐसे हैं जो फिक्स हैं, एग्जाम में लगातार वही पूछे जाते हैं। आज हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी कवर कराने की कोशिश करते हैं जिसमें इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप देखोगे ना कि पर्टिकुलर डिजिट फिक्स है जो एग्जाम में आती है, हम वही सारे डिजिट्स लेते हैं, वही सारे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो सभी बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। जनसंख्या कितनी है, 1,80,000, ऐसा, क्लियर। अब उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 10% की वृद्धि होती है, तो अब देखो 10% की वृद्धि यानी 1/10 की वृद्धि। हमने बताया 1/10 की वृद्धि का मतलब कितना होगा, 10 में 1 बढ़ा दो 11/10, ठीक है। अब सुनिए बहुत ध्यान से समझिए। अब इसमें दो चीजें बोली ना हमने, एक तो इतने साल बाद कितनी होगी, इतने साल पहले कितनी थी, ऐसे करके दोनों देख के ध्यान से। वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद, अच्छा 2 वर्ष बाद तो 2 बार 11/10 बढ़ेगा। अब 2 बार 11/10 बढ़ेगा तो 1 बार 11/10 और फिर 1 बार 11/10 हो गया, सही, क्लियर है ना। गुणा कर लें, 11 का गुणा तो बहुत आसान होता है, 8 9 1 0 0 11, ठीक है। 8 8 7 -0 8 8 8 7, सही, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2,17,800, ठीक है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए आपका सही हो रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा 10% की वृद्धि यानी 1/10 की वृद्धि, यानी 10 में से 1 बढ़ा दीजिए, तो 10 में से 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 11/10। 2 साल बाद तो 2 बार कर लिया, 3 साल कहते तो 3 बार कर लेते, ठीक है, और ये ऐसे गुणा करके लिख लिया, ठीक। अच्छा, जो जो विद्यार्थी ये नहीं समझ पाए कि सर गुणा, वैसे तो बहुत आसान है गुणा वगैरह करना, लेकिन आप देख लो कि एक छोटा सा पॉइंट कि मल्टीपल का ये होता है, जैसे ये 198 लिखा था, इसमें 11 का गुणा करना है ना, तो बहुत आसान से तरीका होता है। कभी भी 11 का गुणा करना हो किसी भी अंक में, ठीक है, तो पहला अंक ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, ठीक है। फिर अगले अंक में जोड़ जोड़ के सारा लिखते हैं। ये सब सिंप्लीफिकेशन में हम लर्निंग बैचेस में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए बहुत डिटेल से तो नहीं जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट से देख लीजिए, आगे हम लोग अभी बहुत तेजी से क्वेश्चन को करने वाले हैं। 8 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और अगले वाले अंक में जोड़ लो, तो 8 में 9 जोड़िए कितना, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 7 1 कैरी हो गया, ठीक। फिर आगे वाले में जोड़ो, 9 में 1 जोड़ो, 9 और 1 10 और 1 ये 11, ठीक है, 11 टाइप कर दिया, फिर से 1 बच गया। अब ये जो बचा ना इसको बाद वाले में ले जाके ऐड कर देते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, सही है। क्या करते हैं, पहले वाले अंक को ऐसे ही, फिर आगे वाले में जोड़ते हैं, फिर उसको आगे वाले में जोड़ते हैं, और फिर जो बचता है उसको कैरी करके सिंगल जोड़ के यहाँ लिख लिया जाता है, ठीक, सही है ना, कोई डाउट नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो चलिए इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और बाकी डिटेल से फिर जब सिंप्लीफिकेशन का मौका मिलेगा तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉपी पे देखिए अपने सभी लोग ध्यान से। किसी स्थान की जनसंख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, एक नया पॉइंट आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, तब तक हम इसको रफ करके अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करिए तब तक जल्दी से आप, जब तक हम डिटेल्स नोट करें।
ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, 64,000 की जनसंख्या 2.5% के हिसाब से बढ़ रही, 3 साल बाद बता देना। बहुत आसान है, 2.5% को तुरंत हम लोग लिखेंगे कितना, 2 दूनी 4 और 1 5/2%। ठीक है, थोड़ा और सही करेंगे तो 120 1/40 ऐसे सीधे लिख सकते हैं। आप लोग को सीधे पता होना चाहिए, वैसे ही पहला इस टाइप का डिजिट है, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 1/40 की वृद्धि, तो 1/40 की वृद्धि मतलब 40 में 1 की वृद्धि। 3 बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक, 3 0 4 चौको 16 चौको 64, ठीक, 41 41। चलो देखो, 41 का स्क्वायर हम लोग को पता होता है, 50 के पास के स्क्वायर से निकाल लेते हैं, 1681। जिनको ये तरीका नहीं पता वो इंतजार करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में हम आपको बहुत अच्छे समझा देंगे। ठीक है, तो ये 1681। अब देखो इंटू 41, चाहे तो गुणा कर लो या यूनिट प्लेस देख लो फटाफट। देखो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो जो ऑप्शन 1 होगा ना वही सही हो सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका गायब। ठीक है, अब देखो थर्ड और फोर्थ दोनों में 1 1 है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ना तो उसका जो दहाई का प्लेस है वो 1 है और 2 है। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में सेकंड 2 दिया गया है और फोर्थ वाले ऑप्शन में 1 दिया गया है ना। देखिए आप क्वेश्चन में, ऑप्शन में जो दहाई का डिजिट है वो अलग अलग है, तो दहाई का अंक देखो, इकाई का तो भाई 1 आ रहा है, दहाई में देखो कैसे आता है, तो दहाई में ऐसे आएगा, दहाई में 4 1 कम 4 और 8 1 कम 8 4 12, तो ये इकाई और ये दहाई आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, कंफर्म थर्ड ऑप्शन। अब गुणा करके देख लेना, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, सही है। तो कई लोग अब यहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि सर दहाई वाला कैसे समझा आपने, बहुत अच्छे समझाएंगे हम आपको। इकाई का अंक सभी को पता है लगभग लगभग, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। ठीक है, लेकिन दहाई कैसे निकालते हैं इसके लिए आप इंतजार करो, यूनिट प्लेस जब पढ़ाएंगे ना तब हम आपको समझाएंगे, लर्निंग बैचेस में अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस देख लो, गुणा कर लो ऐसे, या तो फिर इसका स्क्वायर पता है फिर दहाई का अंक से हम लोगों ने ऑप्शन को चेक कर दिया। ठीक, चलो अच्छा, एक्चुअली ये आपको देखना बहुत जरूरी, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में जब अभी क्वेश्चन आने लगे ना, ये क्वेश्चन 2017 सीपीओ में पूछा गया। ठीक है, अब जब ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम जाने लगता है, इसलिए ये सारी शॉर्ट तरीके आपको पता होना चाहिए, पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, आप जल्दी से स्क्रीन पे देखिए, तब तक हम इसको रख। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600। ठीक है, 67,600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह 4% बढ़ती दर से बढ़ती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब देखो हमको बाद में नहीं बतानी है, ठीक है, ये नहीं बताना है कि आप उसको बढ़ा कर, हमें पहले बताना है 2 साल पहले कितनी थी। ठीक है, ओके। अब देखो 2 साल पहले कितनी थी, तो हम मान लेते हैं 2 साल पहले ये जनसंख्या कुछ रही होगी। ठीक, अब उसमें हो क्या रहा है, परसेंटेज में क्या चेंजेस हो रहा है, 4% की दर से बढ़ रही थी। तो भाई अगर 4% के हिसाब से, यहाँ देख 4% के हिसाब से बढ़ रही है, तो इसका मतलब 1/25 बढ़ रही है। ठीक है, मतलब 25 से 1 बढ़कर 26 हो रही है। तो भाई 2 साल बाद की है ये, तो यहाँ पर एक बार बढ़ी होगी तो 26/25 हुई होगी, फिर ये 26/25 हुई होगी। सही है, मतलब ये जनसंख्या 2 बार 26/25 हो गई होगी। सही है ना, वर्तमान दी है और 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो 2 साल पहले कुछ रही होगी
और वो एक बार बढ़ी होगी 1/25, फिर एक बार बढ़कर 1/25 अभी की दी है। तो एक बार अगर 1/25 तो 26/25, फिर 25 में एक बढ़ाओगे 26, और फिर एक बार 26/25, दो बार, तीन साल पहले पूछा होता तो 3 बार 26/25 कर लेते हैं। सही है। अब ये देखो 26 और 26 का गुणा करेंगे 676, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 25 का गुणा हो जाएगा आपका 625, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट। सही है, कैलकुलेशन है, सीधे देखिए 26 होगा 676 पूरा कट जाएगा 100 और 25 का स्क्वायर होता है 625, गुणा करेंगे 625 × 2, ठीक है। तो ये भी सही हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना। तो स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं हम आपको चौथा क्वेश्चन, बहुत आसान है, बिल्कुल सेम प्रक्रिया, ठीक है। देखिए जब तक हम रफ कर रहे हैं आप जल्दी से देखो, सॉल्व करो। देखिए वस्तु का मूल्य हर वर्ष उसके मूल्य से 10% की कमी हो जाती है। भाई देखो जितना भी होगा ना 10% कम हो जाएगा, मतलब 1/10 कम हो जाएगा, और 1/10 कम हो जाएगा तो 9/10 हो रहा है हर साल, ठीक है। तो हर साल 9/10 हुआ जा रहा है। अब उसने बोला वर्तमान में 729 है। अब ये देखो वर्तमान में 729, अगर कहता 2 साल बाद, ठीक है, तो हम आगे यहाँ पे गुणे में 2 साल लगा देते हैं। लेकिन अगर कह दिया 2 साल पहले, तो हम यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, यहां से आगे जाएंगे, ठीक है। कैसे, जल्दी। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है 3 वर्ष पहले, अब ये देखो ये 3 साल पहले, तो मान लेते 3 साल पहले कुछ रहा होगा, 9/10 ये होता जाएगा लगातार 3 बार, यहाँ 9/10, फिर यहाँ 9/10, फिर यहाँ 9/10, ठीक है। तो 9/10, 9/10, फिर 9/10 हो गई, ये हो गया वर्तमान में ऐसा, सही है। 3 साल पहले कुछ था, वो 3 बार ऐसे कम हो चुका होगा अब तक, ठीक है। अब ये देखो सीधे सीधे 729 पूरा कट गया, ये पूरा गुणा होके ऊपर पहुंच जाएगा, तो वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका। चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कुल मिला के अगर कहता 3 साल बाद, तो यहीं पे 3 साल 9/10 गुणा हो जाता, लेकिन 3 साल पहले कहा, तो ये देखिए 3 साल पहले कुछ रहा होगा, 9/10, 9/10, 9/10 3 बार हो चुका होगा, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे बोले तो यहाँ गुणा करके, और पीछे पूछे तो ऐसे करके, सही है। एक क्वेश्चन अगला देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, आप देखिए स्क्रीन पर, तब तक हम इसको अभी बहुत अच्छा टाइप है, इसमें एक पार्ट मिला के देते हैं आपको अगले क्वेश्चन। पहले ये देखो आप 5वां नंबर देखिए जल्दी से। किसी मशीन की मूल्य में 5% की प्रतिवर्ष कमी हो जाती है। ये देखिए भाई 5% की कमी कर रहे हो तो 100 आएगा, और 1/20 की कमी हो गई, मतलब 19/20 हो रहा है, बार बार इसी से सॉल्व होगा, ठीक है। 19/20 हो रहा है। यदि उसका वर्तमान मूल्य, अब देखो वर्तमान मूल्य आ गया कितना है, 2,20,000। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 2 लाख, ठीक, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य, अब देखो 2 वर्ष बाद यहां से, तो भाई अगर 2 वर्ष बाद पूछा है, हाँ 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 2 वर्ष यहीं से सीधे इसको बढ़ा दीजिए, कर लेंगे ना, 2 वर्ष बढ़ाना है, मतलब 19/2 ये सही हो गया। 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, ऐसा 2 से ये सही है, और फिर 1 2 से कैंसिल कर लो, सही है। 19 का स्क्वायर 361, और 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, सही है। आप यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए, तो 5 केवल यूनिट में पहले वाले ऑप्शन में है, सही है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। पूरा वैसे भी 19 का 19 में गुणा करके 5 का गुणा करेंगे तो मैच करेगा, लेकिन यूनिट डिजिट से भी मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सही है। श्योर है ना, मजा आ रही है समझ में। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लगा के हम लोग कैलकुलेशंस में गुणा भाग बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, फटाफट जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया पार्ट है, आप जल्दी से स्क्रीन पर देखिए, हम इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया है
तीन चार एग्जाम्स में पूछा गया, सारे नहीं लिखना है, मेन वाला लिख रहे थे 2017 के 10+2 का क्वेश्चन। ठीक, देखो बहुत अच्छे से देखो एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। तो भाई 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया 2 साल में। 2 साल का मतलब 2 बार बढ़ गया होगा। ठीक है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि की दर पर ईयर 2 बार है ना, बहुत आसान होता है। ये देखिए 2 साल में बढ़ जाए, 3 साल का दे दे, 4 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, जनसंख्या दे दे, वस्तु का मूल्य दे दे, मिक्सचर दे दे, ठीक है, दूरी दे दे, एरिया दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसे में परसेंटेज में 2 बार बढ़ना, 3 बार बढ़ना, 4 बार बढ़ना ना, तो इसको ऐसे कर लिया करो तुरंत आप पहले यहाँ पे रेशियो लगा दिया करो, ऐसा सही है। तो जितने साल बोले ना, जितने भी साल बोले उतने रूट लगा लो। 2 साल मतलब स्क्वायर रूट, 3 साल यानी क्यूब रूट, 4 साल यानी 4 रूट। ठीक है, चलो अब इसको, ये होता है 20 का और ये हो गया आपका 21 का, नहीं 22 का। ठीक है, तो 10 से 11 मतलब 10 से ये 11 हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है यानी 10%। आया ऑप्शन नंबर 4 सही है। सही है, आ रहा है समझ में। 2 साल है इसलिए एक लाइन का है, समझाने के लिए इतना हो गया, अदरवाइज सीधे समझते कि 400, 484, 20 और 22, 10 और 11, 1 की वृद्धि, 1 पीछे वाले का 10%। क्लियर ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और हम इसको रफ करते हैं। ठीक, आप बोर्ड पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 2019 के पेपर में, 19 में पूछा गया। ठीक है, देखिए जल्दी से 7 नंबर, जल्दी आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप शेयर करना नहीं भूलिए, अपनी कड़ी को तोड़ना नहीं है। ठीक है, हम और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको खूब अच्छी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक वगैरह हम लर्निंग बैचेस में पढ़ाते हैं। लर्निंग बैचेस कैसे चलेंगे वो हम सब बताएंगे बाद में आपको। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप जल्दी से। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप में 2.5% की वृद्धि होती है। देखो 2.5% की वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है, 0.5 कम हो रहा है। ठीक, देखो भाई 2.5 बढ़ रहा है, 0.5 कम हो रहा है, तो पर्टिकुलर उसी साल को 2.5 बढ़ा रहे हो, 0.5 कम कर रहे हो, तो वही जनसंख्या रिजल्टेंट में कितना बन रही है? 2% की वृद्धि। सही है भाई, 2.5 बढ़ाया 0.5, पर्टिकुलर एक ही डिजिट को तो 2.5 बढ़ा के 0.5 कम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है? 2% की वृद्धि। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो 2 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 2 वर्ष बाद वृद्धि का प्रतिशत। अब 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद का मतलब है 2% को 2 साल बाद, 2% एक बार 2% और। सही है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बटे 100। ठीक है, 4.04 ऑप्शन नंबर 2 सही। अब ये कैसे हुआ ना, ये अगर जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है वो स्लैब मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2% 2 बार बढ़ाइए, तो अगर स्लैब मेथड पढ़ा है तो ये देख लो, ऐसे 2 साल की वृद्धि ऐसे ही तो होती है। ठीक है, अब 100 मानेंगे अगर, तो 100 का 2% कितना आएगा? 2, नीचे करोगे 2 और इसका 2% कितना आएगा? 0.04, तो ये हो जाएगा 4.04। ऐसे भी होता है। अब मान लो इसमें 3 बार होता 2 तो दिक्कत होती, तो ऐसे में जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आपको सीआई में पढ़ाएंगे या लर्निंग बैचेस में देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 था अपना। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ आप, देखो उसका शॉर्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 8 फ्लैश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है 2018 में।
ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 2018 में पूछा गया, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि है, मेल कैंडिडेट में 8% की वृद्धि है, मतलब बढ़ रहा है। और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि है, एंड वुमेन्स 10% आल्सो इंक्रीज्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है भाई, जनसंख्या टोटल बढ़कर 16,300 हो जाती है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे फटाफट। अब एलिगेशन के कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक तो लर्निंग बैच में चलेगा, प्रैक्टिस हम जरूर करा देंगे आपको अच्छे से, ठीक। अब ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, सही है, कैंसिल नहीं करिए आप, एलिगेशन लगा लीजिए, सीधे समझ लीजिए। देखो एलिगेशन से भी लगा सकते हैं भाई, आप यहाँ पे एलिगेशन में ये देख लो कि 15,000 से 16,300 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, उसको यहाँ निकाल के ऐसे एलिगेशन लगा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। या फिर आप इसको बेस मेथड से लगा सकते हो, भाई पुरुष में 8% बढ़ रहा है, महिला में 10% बढ़ रहा है, तो महिला आप दोनों में 8% तो दोनों में ही बढ़ रहा है, भाई यहाँ भी 8% बढ़ रहा है, और 10% का 8% प्लस 2% कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, तो 8% तो दोनों में हो गया, तो यहाँ पे 2% अतिरिक्त हो गया, तो वो बाद में देख लेंगे। 8% दोनों में, तो कह सकते हैं कि पुरुष भी बढ़ रहे हैं, महिला भी बढ़ रहे हैं, और अगर दोनों 8% बढ़ रहे हैं तो पूरी जनसंख्या को हम लोग, पुरुष महिला मतलब दोनों को हम 8% बढ़ा सकते हैं। तो 15,000 को अगर हम 8% बढ़ा देंगे ऐसे, तो 1200 बढ़ रहा है, जबकि वहां पे देखो 16,300 मतलब 1300 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1300 बढ़ा। मेरे हिसाब से 8 करने पे कितना बढ़ रहा है, 1200 1300 में गैप कितने का है, 100 का, ठीक है। वो 100 कितना होगा, इसी महिला वाला ही तो होगा, क्योंकि 8 दोनों का हो ही गया था, ठीक है। तो 2% बराबर कितने के निकल रहा है, 100 के। भाई यहाँ पे जो गैप है ना, वो इसके गैप के बराबर होगा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी, 50। तो टोटल महिलाएं कितनी, 5,000। 15,000 में 5,000 महिलाएं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, आया विदाउट एलिगेशन, एलिगेशन से भी लग जाता। फिर से सुनिए, 8 10, तो 8 तो दोनों में है, वहां 2 अतिरिक्त है, तो पहले 8 दोनों में है, तो 15,000 को दोनों में है 8 तो बढ़ा लो 1200, और टोटल 1300 दिखा रहा है, तो 100 का गैप आ रहा है। तो 100 का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गैप ज्यादा था। 2% बराबर 100 के, 1 बराबर 50 के, 100 का गुणा करो तो महिलाएं आ गई। 5,000 महिलाएं हैं, 15 में हटा दो तो पुरुष भी आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2019 में पूछा गया प्रीलिम्स में, ठीक है। आपको हम वो होमवर्क दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, हमने आज आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कराए, ठीक है। वेरिएशंस भी दिए और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कराए। एक छोटा सा काम करना है सभी लोगों को कि इसका आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताते रहें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही, क्योंकि आपके ही रिस्पांस पे अगली क्लास में डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपके रिस्पांस अगर बहुत अच्छे आते रहे, पॉजिटिव रहा पूरा रिस्पांस, तो हम लोग और मेहनत करते रहते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस को देख रहे हैं, पता नहीं उनको लाइक करने में क्या दिक्कत है, और अगर लाइक नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स बताने चाहिए उनको, जिससे हम लोग उसको पॉजिटिव कर पाए। क्योंकि आपको लगता होगा कि 20 25 30 मिनट की क्लास में सर लोग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे 2 3 4 घंटे की मेहनत रहती है। टाइप कराना क्वेश्चन, पूरी वीडियो को अपलोड कराना, उसमें सारी चीजें कराना, ठीक है, बहुत सारी मेहनत होती है। आप तो अपना बिस्तर पे लेटे लेटे उसको देखा, थोड़ा सा बढ़ाया आगे, ये किया वो किया और आगे बढ़ गए फिर से। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करिए, आप उसके निगेटिव्स को बता दीजिए तुरंत, ठीक है, जिससे वो अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लेकर जाए। किसी भी यूट्यूबर्स को अगर आप देखो ना,
तो देखते ही आप उसको एनालाइज करके उसके व्यूज जरूर दीजिए, ठीक है। उसमें कमेंट्स जरूर करें, जिससे अगर अच्छा है तो वो मोटिवेट होगा और निगेटिव पॉइंट्स हैं तो वो उसको सुधार करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना चाहिए आपको भी। व्यूज ज्यादा है, लाइक्स कम है, इसका मतलब है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम एडवांस में मिलेंगे और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।